नमस्कार। लाइफ साइंस बायो क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस के दो टाइप में से स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको शुक्रजनन कहते हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैं पिछले क्लास में बताया था इसके बारे में कि यह ओवेरी में होती है, जिसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। और अंडाशय के जर्मिनल एपिथेलियल सेल से प्रारंभ होती है। इसको थोड़ा सा लेवलिंग फॉर्म में देख लेते हैं, डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं। मैं आपको बताया कि ओवरी का जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती है, क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती है। जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ये क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह 3 फेज में कंप्लीट होती है। पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज का, मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसको हम लोग गुणन फेज कहते हैं या प्रावस्था बोलते हैं। इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होती है। माइटोसिस सेल डिवीजन, ये हम लोग कह सकते हैं समसूत्रीय विभाजन होती है। तो विभाजन में क्या होता है? चूंकि गुणन होता है, इसमें 2 बार विभाजन होती है और इसके विभाजन के फलस्वरूप 4 जर्मिनल सेल का निर्माण होता है और ये भी डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। और इसका नाम प्रीमोर्डियल सेल, प्रीमोर्डियल सेल कह सकते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल कह सकते हैं, एक ही बात हुआ। उसके बाद इसमें कोई एक सेल ग्रोथ फेज में जाती है। ग्रोथ फेज, जिसको हम लोग वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है? अगले मियोसिस सेल डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करता है, जिससे इसके आकार में वृद्धि हो जाती है। और इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? उगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उगोनिया कहते हैं। और ग्रोथ अवस्था के अंतिम फेज, मतलब ग्रोथ फेज के अंतिम अवस्था तक आते आते इसमें मियोसिस सेल डिवीजन शुरू होती है। मियोसिस, और मियोसिस हम लोग जानते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट जैसे ही होती है, इसमें फिर 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये जो कोशिकाएं बनती है, इसको हम लोग प्राइमरी oocytes कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्राइमरी oocytes कहते हैं। चूंकि ग्रोथ फेज के ओगोनिया स्टेज में जब म्योसिस फर्स्ट सेल डिवीजन प्रारंभ होने लगता है तो इसके चारों ओर एक विशेष प्रकार के लेयर बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए चूंकि प्राइमरी oocytes इसके अंदर में होता है और बाहर जो होती है पूरी संरचना को लेकर के, लेयर सहित लेकर के, इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स। उसके बाद ये फिर से म्योसिस सेकेंड डिवीजन में जाती हैं और यह आपका सेकेंडरी oocytes कहलाएंगे और फॉलिकल सहित को सेकेंडरी फॉलिकल्स। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि म्योसिस के अंतिम स्टेज होते होते इसमें जब सीधा का ये सेकेंडरी फॉलिकल्स जब पूर्ण रूप से मैच्योर कर जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ग्राफियन फॉलिकल्स। और इस ग्राफियन फॉलिकल्स के ये पूरी संरचना जो ग्राफियन फॉलिकल्स है और ये जो संरचना है ये प्रिमिटिव ओवा कहिए या ओवम कहिए, और ये पूरी संरचना जो है आपका ग्राफियन फॉलिकल्स कहलाता है। जब यह ग्राफियन फॉलिकल्स पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाते हैं तो यह ग्राफियन फॉलिकल्स से बाहर निकल जाते हैं और ओवरी से भी बाहर निकल जाता है और ओवा के बाहर आने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। इसको हिंदी में अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है आपका अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डेज में समान रूप से होते हैं। तो मैं आप लोग और विशेष रूप से मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था कि जब तक किसी फीमेल में रिप्रोडक्टिव पीरियड होती है तब तक ये अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती रहती है और एक मैच्योर्ड परफेक्ट फीमेल जो होती है अपने लाइफ काल में, पूरी लाइफ में 416 एग को रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार ये आपका oogenesis है। इसके अलावा हम लोग और इसे डिटेल से पढ़ेंगे। मैं इसको शॉर्ट में बताया। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग एक ऑब्जेक्टिव व्यू से और थ्योरी जब हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके व्यू से आप अच्छी तरह से समझ सकें। चूंकि हम लोग ऑर्गन के बारे में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके ऑर्गन के बारे में नहीं अभी तक पढ़ाया हूं। हम लोग इसके बाद उसको ही देखेंगे। तो आज इतना ही रहने दीजिए।